Assalamualaikum, dear children. Today I am going to deliver the English class of 8th class related to topic of the chapter for God's sakes whole Titan. ऐसा हमने परसों ये पढ़ा हमने और इसके साथ यानी इसकी समरी यानी ब्रीफ सेंटेंस में मैंने पेश की और जिसको मैंने ट्रांसलेशन उर्दू में भी किया और इसका एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने समरी के तौर पर आपको यहाँ पर तहरीर भी किया था कि बच्चों आप इसके यानी बुनियादी जो मतलब जो है आप समझ सकें कि ये जो बैक बाइटिंग जो होती है ये कितनी बुरी चीज़ है। गिबत करना इसी के रिलेटेड ये यानी ये जो आज का लेसन जो था जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं ये था और उसके बाद ज़बान से ताल्लुक़ ये दोनों चीज़ों से मिलकर एक लेसन तारीफ़ किया गया है जिसकी बहुत बड़ी वसीयत यानी तमाम मज़ाहिब के अंदर यानी इसकी ममानत की गई है। इस पर रोक लगा दी गई है कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जो एक माशरे के अंदर बहुत बड़ा यानी तूफ़ान बर्पा कर सकता है। तो बच्चों इसी के रिलेटेड हम यानी इसकी यानी ग्लोसरी पर हम जा रहे हैं। आप देखेंगे नीचे पेज नंबर 28 क्लास 8 का सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश टॉपिक का for God's sake hold the time. यानी यहाँ पर दो चीज़ों से यहाँ इसके बुनियाद इसके बीच में दो चीज़ें यहाँ पर इन चीज़ों का है। एक है टंग और दूसरी चीज है बैक बैटिंग। यानी जबान एक यानी ऐसा हमारे जिस्म का एक ऐसा मरकज है एक ऐसा हिस्सा है कि जिसकी बदौलत एक अच्छा और एक बुरा भी हो सकता है। इंसान अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी बन सकता है। और बैक बाइटिंग एक ऐसा गुनाह है कि जो तमाम यानी इंसान के अमाल को ज़ाहिर कर देता है और तमाम यानी ख़ानदानों के बीच में तबाही और बर्बादी बर्पा कर सकता है। तो बच्चों इसी के रिलेटेड हम यहाँ पर इसके सब टॉपिक में मैं एक्सरसाइज वर्क पे लिखूँगा। ग्लोसरी का है थोड़ा हम ग्लोसरी देख रहे हैं THY। तो ये ओल्ड यूज में इसको यू आर का मतलब दिखाया गया। इसका मतलब होगा यू आर आपका। उसके बाद है थी इसका मतलब भी है यू। ओल्ड यूज में इसका मतलब है यू। उसके बाद है थाइन THINE थाइन। तो ओल्ड यूज में इसको कहते हैं यू आर आपका। इसके बाद आया विंट। विंट सुराख होता है टू रिलीज और एक्सप्रेस एन इमोशन। टू रिलीज और एक्सप्रेस एन इमोशन। और उसके बाद एक वर्ड है अडाउंस ADMONISH टू एडवाइज समवन टू डू यानी किसी एक को कुछ करने की वसीयत करना। टू एडवाइज समवन टू डू। उसके बाद है
Scandal Monger. Scandalmonger. Scandal Monger, a person who spread malicious talk. यानी किसी के यानी पुष्ट में बात करना. A person who spread फैलाता है बातों को. Who spreads malicious. Malicious talk about other people. दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे शख्स के बारे में. उसके बाद है similitude. Similitude, resemblance यानी एग्जाम्पल दिखाई गई है. यानी एग्जाम्पल है, एक मिसाल के तौर पर बात बताई गई है. तो बच्चों इसको हम आगे बढ़ाते हैं. अब हम एक्सरसाइज वर्क पर जा रहे हैं. यहाँ पर हमें अभी तहरीर करने हैं. आप देखेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे हैं. What do the Quran and the tradition of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tell us on backbiting and scandal mongering? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गीबत और स्कैंडल मॉन्गरिंग की स्पष्ट बात करने के बारे में क्या हदायत दी है, यानी कुरान के अंदर. तो आप क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिखते हैं. और कुरान and the traditions of Prophet PBUH Muhammad sallallahu alaihi wasallam tells that the scandal mongering, talking or suggesting evil of somebody, यानी किसी शख्स की बुराई करना. Somebody by word, gesture, behavior. उसकी किरदार के बारे में भी. Behavior, screams, insult is a great sense. किसी की बेइज्जती करना is a great sin, एक बहुत बड़ा गुनाह है. sin कहते हैं बच्चों गुनाह को, जुर्म है. And belittling of character behind their backs, and belittling of character behind their back, यानी उसके पृष्ठ में उसके किरदार पर यानी जख्म लगाना. So it is said that
ये कहा गया है that the similitude of a person who indulge, जो इसमें फंसा हुआ है, who indulge indulges in backbiting, backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. Eaten the flesh of his dead brother. यानी इसके बराबर है कि वो अपने मरे हुए सके भाई का गोश्त खाता है। ये यानी गिबत एक ऐसा बुरा अजीम गुनाह है कि वो इस गुनाह के बराबर है, इस बात के बराबर है कि वो अपने एक मरे हुए सके भाई के गोश्त खाने के बराबर है। आप देखो कि कोई आदमी ऐसा है कि जो अपने मरे हुए सके भाई को गोश्त खाएगा? नहीं खाएगा बच्चे। तो ये देखो कि इस बुराई से बचना बहुत ही अहम ज़रूरी है और इसको इसके ऊपर रोक लगानी है और इसकी आदत जो लोग इनकी आदत बनी हुई है उसे उनको रोकना है। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है what do the Gita and Bible talks us on backbiting? गीता और बाइबल ये हिंदू की किताब है। इसके बारे में इन्होंने क्या कहा गया है? गीता says freedom from fear, purity of heart, दिल की सफाई, perseverance, and knowledge, freedom from habit of backbiting, and compensation for being freedom from vice, or his who is burned to God, like endowments, postinations, pride or his who is burned to Dominic endowments.
stubborn to endo means why has Bible say we are stubborn in many ways. Ways, and if anyone does not stubborn in what he said, he is a perfect man. Able to bribe his all family. अपनी तमाम कौमों को बचा सकता है. तो बच्चों इस लेसन के रिलेटेड मैंने आपको ग्लोसरी में चंद अल्फाज भी उसके सेम जस्ट लाइक सिनोनिम्स के तौर पर मैंने आपको तारीफ किए और उसके बाद इसके कुछ यानी टेक्स्ट के जो क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बोर्ड पर तारीफ किए हैं. तो बाकी जो क्वेश्चन इसके बाकी रहे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे. वस्सलाम.